गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द हार्ट। तो हमें सबको पता है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड इसका जो साइज़ है इट इज़ लाइक योर साइज़ ऑफ योर फिस्ट, यानी आपकी जो बंद मुट्ठी है उसके साइज़ के बराबर इसका साइज़ होता है। अब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो आपको पता है कि इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में, और 3% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमारा जो हार्ट है उसके पास डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन आवर हार्ट? वी हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। 2 चैम्बर अपर है और 2 चैम्बर लोअर है। तो जो अपर चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं प्लूरल में एट्रिया, ठीक है, और सिंगुलर में क्या कहेंगे? एट्रियम, ठीक है ना। ऐसे ही जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, प्लूरल में, और सिंगुलर वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये है इसकी टर्मिनोलॉजी, ऐसे हम उनको नेम करते हैं। उसके बाद द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हमारा जो ब्लड है हार्ट में वो अलग अलग साइड्स में अलग अलग टाइप का ब्लड बहता है। जैसे अगर हम हार्ट की राइट साइड देखें, अब राइट साइड कहाँ है हार्ट की? ये रही, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो इस साइड में कैसा ब्लड आपको मिलेगा? वीनस ब्लड मिलेगा या डीऑक्सीजिनेटेड। यहाँ आपको डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड मिलेगा। इट मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, और इसलिए ना इसको डिनोट कैसे कैसे सिंबलाइज किया गया है, कैसे शो किया गया है, आप कलर देखें ब्लड का, ब्लू कलर दिखाया गया है, लाइट ब्लू। तो वो इसीलिए दिखाया गया है कि ये बताना चाहते हैं आपको उससे कि देखिए यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेयर एज इफ यू सी द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, we can see that the blood in that heart is oxygenated, यानी जो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट जो है इसमें जो ब्लड है वो अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग टाइप का बहता है, ठीक है ना। और वो पोर्शंस एक दूसरे से सेपरेटेड है बिकॉज हमारे हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। तो कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4। अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रियम, यानी देखिए ये रहा, दोबारा देखते हैं इसी डायग्राम में। अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रियम, लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ओके। तो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस पार्ट, ओके। दिस पार्ट इज द right ventricle, this part is the left ventricle, and this part is the left atrium, as it is clearly seen in your textbook. Now look at this area from which blood is passing through. So ये जो वाल्व है जिसके थ्रू ये ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, इस वाल्व का नाम है, इस वाले वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड valve, and the valve which connects left atrium with the left ventricle is called as bicuspid valve। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला बाइकस्पिड वाल्व है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसके अलावा हमको दिखाई दे रही हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड का मतलब है दीज आर्टरीज एंड वेन्स आर अटैच्ड टू द
लंग्स। तो यानी ये सप्लाई कर रही हैं किसको? लंग्स को, या उससे एसोसिएटेड है। अब हमें पता है कि आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगी, ठीक है ना। तो इस केस में अब ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जा रही है ब्लड को? टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है ना। और हमें पता है कि वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये जो ब्लड आ रहा है वेन्स में, ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स है उनमें ब्लड आता है और फिर वो किधर पोर हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। वहाँ से वो ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में अगर हमें डिफरेंस करना है तो हमेशा याद रखिए कि जो राइट वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल्स हैं, यानी ये जो वॉल्स हैं ये थिन होती हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स आप देखो थिक बनाई गई हैं। तो ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसा क्यों कि ये जो है हमारा जो राइट वेंट्रिकल है इसकी वॉल ये है थिन है और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है? बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पंप ब्लड टू द होल बॉडी, सो इट रिक्वायर्स मोर प्रेशर। तो क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी के लिए ब्लड पंप करना होता है, इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप करना होता है, सो द walls of the left ventricles are thick. If we compare right ventricle with the left ventricle, right ventricle contains thin walls because it has to pump blood only towards the lungs. तो lungs तक ही blood pump करना होता है, तो इसलिए इसकी walls आपको thin मिलेंगी। अब जो सर्कुलेशन लंग्स के लिए हो रहा है हार्ट से, उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड जो सर्कुलेशन हमारे हार्ट से बॉडी के लिए हो रहा है उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के नाम अलग अलग हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड आपको दोनों की डेफिनेशन मैंने बताई। द सर्कुलेशन विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हार्ट टू द lungs is called as pulmonary circulation, whereas the circulation which is taking place from the heart to the whole body, that is called as systemic circulation. इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑर्टा। तो ऑर्टा क्या है? आर्टरी है, ठीक है ना। इट इज़ अ लार्ज आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी। तो ये ऑर्टा ब्लड को कहाँ सप्लाई कर रहा है? बॉडी पार्ट्स की तरफ। और ये आर्टरी है, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने आपसे कहा था जो बॉडी की तरफ ब्लड को पंप करता है वो क्या होता है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देखो ऑर्टा का कनेक्शन है ना। ऑर्टा, यहाँ से ब्लड जो जा रहा है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द बॉडी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ चेक check the this part, right ventricle. From right ventricle the blood is going towards, look from here, it is going towards the pulmonary arteries. तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जा रहा है। यानी पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जा रहा है? वो लंग्स की तरफ। तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द बॉडी। अब जरा राइट एट्रियम को देखो, उसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द वीना केवा। तो एक वीना केवा है जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, तो उसको बोलेंगे सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर वीना केवा। और एक वीना केवा है जो लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर के आ रही है, उसको बोलेंगे इंफीरियर वीना केवा। तो which one is the superior vena cava? This one. And which one is the inferior vena cava? This one. We can also see the septum which divides the right and left parts of the heart. तो ये सेप्टम है यानी दीवार है जो हार्ट के राइट और लेफ्ट पार्ट्स को अलग करती है, और इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में इजीली सेपरेटेड रहता है। तो आइए अब एक बार साइकिल देख लेते हैं कि किस तरीके से हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। सपोज जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से हार्ट में एंटर हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वीना केवा। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आया? सबसे पहले आता है हमारा एट्रियम में। अब वह ब्लड आगे चल के किधर पहुँचता है? इट रीचेज द राइट वेंट्रिकल।
When right ventricle pumps blood, it goes to the lungs by the help of right ventricle, by the help of then pulmonary arteries. When it comes back from the lungs, it comes first in the left atrium, third, and from left atrium it goes to the left ventricle. This is the fourth chamber, and from left ventricle the blood is pumped towards the body, whole body. तो इस तरह से ना हमारे हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है. अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं ये एक साथ सिस्टोल करते हैं. सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कंप्रेशन. ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. इसका मतलब ये है कि जो ब्लड आता है बॉडी से और लंग्स से वो एक साथ आता है. ठीक है ना. हार्ट हमारा जब पंप कर रहा है तो ब्लड हमारा जो एट्रियम में है वो एक साथ आ गया दोनों में. उसके बाद वो नीचे आया और फिर दोनों वेंट्रिकल्स ने साथ में ही पंपिंग की और वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी की तरफ या लंग्स की तरफ चला गया. तो पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया. तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. हमारा हार्ट 72 टाइम्स पंप करता है ब्लड को इन अ मिनट. तो हम इसको पल्स के तौर पर हम मेज़र करते हैं. पल्स. तो पल्स आपको कैसे पता चलती है कि जब आप अपने किसी भी बॉडी में ऐसी जगह जहाँ पर आर्टरीज जो है वो ऊपर की तरफ होती हैं, जैसे हमारे रिस्ट के पास, तो वहाँ पर आप जो है अपना हाथ या अपनी उंगली रखते हैं तो आपको पता चलता है पंपिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. आपको थंपिंग क्लियर पता चल जाती है ब्लड वेसल्स की. तो आप काउंट करते हैं फिर पल्स को कि हाउ मैनी टाइम्स वो थंपिंग हुई है एक मिनट में. तो दैट इज कॉल्ड एज द पल्स. तो वी नो दैट 72 टाइम्स ये होता है. तो हार्ट जो है हमारा जो ब्लड को पंप करता है वो 72 टाइम्स कर लेता है एक मिनट के अंदर. तो इसको हार्ट रेट भी बोल सकते हैं और हार्ट रेट को फील करने के लिए हम पल्स चेक करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी द टेक्स्ट मटेरियल. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ से आया है? टिश्यूज से, ऑर्गन्स से. उसको कहाँ जाना पड़ेगा? लंग्स में जाना पड़ेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और ऑक्सीजन आ जाए. अब एक बार ऑक्सीजन उस ब्लड में आ गई तो वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड इट हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट and the heart pumps that blood to the rest of the body. तो ये अभी हमने हार्ट का कैसे फंक्शन करता है वो देखा तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई कैसे हो रहा है. तो इसी को पढ़ते हैं. We can follow this process step by step by seeing the figure 6.11. Oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart of the left, which is called as the left atrium. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में आ रहा है? पल्मोनरी वेन में. वैसे हमने पढ़ा था कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं मोस्टली, लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड. बिकॉज ये वेन कहाँ से ला रही है ब्लड को? लंग्स से लेके आ रही है. अब जब ये लंग्स से लेकर के आ रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो लेके आएगी. और हमें पता है वेन्स की डेफिनेशन क्या है? वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. तो अगर वेन ब्लड को लेके आ रही है फ्रॉम द ऑर्गन्स तो वो तो डीऑक्सीजनेटेड होगा. लेकिन अगर वो लेकर के आ रही है फ्रॉम द लंग्स देन इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरीज आर दोज आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमें तो पता है कि आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. देखो आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हमें पता है. तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जा रही है ब्लड को? टुवर्ड्स द लंग्स. कहाँ से? हार्ट से. तो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही तो लंग्स की तरफ भेज रहा है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूजुअली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यूजुअली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड but pulmonary veins carry oxygenated blood. So that is very important to understand. All the functions
of heart and the cycle is described in this para. Here dilation का मतलब होता है relaxation, ठीक है ना? तो ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर आपको डाउट ना हो कहीं. The left atrium relaxes when it is collecting the blood. तो जो अपना लेफ्ट एट्रियम है जो ऊपर की तरफ है वो रिलैक्स होता है जब उसे ब्लड कलेक्ट करना होता है, ये वाला पार्ट, और उसके बाद उसमें ब्लड फिल होता चला जाता है. उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट एट्रियम, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो बाइकस्पिड वाल्व है इसके थ्रू होता हुआ ब्लड कहाँ पे आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल अपना एक्सपेंड होता है और ब्लड को रिसीव करता रहता है. जब ये मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है? बॉडी में. तो जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जाएगा ऑर्टा के थ्रू होते हुए कहाँ? बॉडी में. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, और वो एक्सपेंड होकर के उसको ब्लड को अपने अंदर आने देता है. उसके बाद फिर क्या होता है? राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में. किस काम के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, टू रिसीव ऑक्सीजन. तो क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना पड़ता है सारे ऑर्गन्स के लिए, इसलिए उनकी वॉल्स थिक होती हैं एट्रिया यानी एट्रियम के कंपैरिजन में. बिकॉज एट्रियम को तो केवल अगले चैम्बर तक ब्लड पुश करना है, बट वेंट्रिकल्स को तो पूरी बॉडी के लिए करना है या लंग्स के लिए करना है. और अगर हम कंपेयर भी करें तो राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन होती हैं एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. वाल्व्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो हार्ट का ब्लड है वो बैकवर्ड्स ना जाए. जैसे एट्रिया से ब्लड जा रहा है तो वेंट्रिकल में ना, वो जैसे वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा है तो एट्रिया में वापस ना चला जाए. इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है तो क्या होगा, जैसे ब्लड यहाँ पर आया उसके बाद जब ये अपना वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस उल्टा ना चला जाए, तो उसके लिए क्या होगा? ये वाल्व बंद हो जाएगा. ऐसे ही जो अपना बाइकस्पिड वाल्व है ये रहा, तो ये क्या करेगा? जब ब्लड नीचे आ गया इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में तो बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, और जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लड किधर जाएगा? बॉडी की तरफ, वापस एट्रियम में नहीं जाएगा. तो ये बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं दोनों के दोनों वाल्व्स. तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide. तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है how heart functions. Look, we can see the systemic circulation also. Systemic circulation कहाँ है? नीचे जो मैंने दो एरो बनाए हैं. और pulmonary circulation कहाँ है? ये वाला. मतलब जो हमारी lungs है उस हार्ट के साथ जो लंग्स का सर्कुलेशन एसोसिएटेड है दैट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी, एंड जो लोअर सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है. तो इसीलिए हमारे देखो ध्यान से कि जब ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट में एंटर करता है तो फर्स्ट टाइम एंटर यहाँ पर हुआ. कहाँ पर हुआ? राइट एट्रियम में, ठीक है ना. उसके बाद फिर उस ब्लड को आप जाते हुए देखोगे टुवर्ड्स द लंग्स, वो लंग्स की तरफ चला गया. Then it again enters in the heart, यहाँ पर in the left atrium. Then it goes towards the body. तो हार्ट में ब्लड 2 times एंटर करता है बिफोर गोइंग टू द बॉडी अगेन. पहली बार यहाँ एंटर किया, फिर दूसरी बार यहाँ एंटर किया, ठीक है ना. 2 बार हार्ट में एंटर कर रहा है ब्लड, फिर बॉडी की तरफ जा रहा है. इसको क्या बोलेंगे आप? डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन. तो डबल सर्कुलेशन क्यों है? बिकॉज एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसीलिए हम हार्ट में डबल सर्कुलेशन वर्ड यूज करते हैं. नाउ लेट्स चेक द ऑक्सीजनेशन हियर. The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो हमारा जो हार्ट है इसमें ये जो सेपरेशन है राइट और लेफ्ट साइड का, राइट अलग है और लेफ्ट अलग है, ये क्यों है? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए. सच सेपरेशन अलाउज ए हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. और इसकी वजह से क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी के लिए
ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया तरीके से होती रहती है। बिकॉज क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब वो आता है आपके हार्ट में, यहाँ पर एट्रियम में आ गया, एट्रियम से कहाँ गया, वेंट्रिकल में आ गया, तो अगर ये बीच में चैम्बर नहीं होता, सेपरेशन नहीं होता, सेप्टम नहीं होता, तो क्या होता है, ये मिक्सिंग हो जाती ब्लड की, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहले से हार्ट में प्रेजेंट है वो मिक्स हो सकता था। और मिक्सिंग होने से क्या होता कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाता, क्योंकि जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है हार्ट में, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले से मौजूद था, तो ये मिक्सिंग के चांसेस बढ़ जाते, एंड जिससे क्या होता, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता। और अगर ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता हमारे ब्लड में, इतना अच्छा नहीं रहता जितना कि अभी हम भेजते हैं अपने ऑर्गन्स के लिए, तो हमारे ऑर्गन्स की जो इफ़िशियंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती। तो अपनी जो एव्स हैं यानी बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज देखो उनका जो दे आर वार्म ब्लडेड, तो हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, बर्ड्स हैं, हम मैमल्स हैं, तो वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमको अपने ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी इतना सही रखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, ऑक्सीजन के हेल्प से ही गेन करते हैं, बिकॉज वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन। सो दैट्स वाई मिक्सिंग ऑफ द ब्लड क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन जो एनिमल्स अपना ये जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। इनको क्या बोलोगे आप, कोल्ड ब्लडेड बोलोगे। जो अपनी एनर्जी से अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, उनका जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो इन लोगों के पास कैसा हार्ट है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के पास, रेप्टाइल्स के पास। अब थ्री चैम्बर्ड हार्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट में ध्यान से देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस पार्ट इज द वेंट्रिकल। मैं लेफ्ट और राइट क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं भाई, इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक ही है, राइट और लेफ्ट नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि बीच में कोई सेप्टम नहीं है। टोटल चैम्बर कितने हो गए, थ्री चैम्बर्स हो गए। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर, दिस इज सेकंड चैम्बर, दिस इज द थर्ड चैम्बर। तो ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में। और क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे थ्री चैम्बर्ड हार्ट की वजह से, जो सपोज दिस इज द हार्ट, तो इसकी वजह से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो यहाँ इस चैम्बर में मिक्स होता होगा। बिकॉज देखो यहाँ से सपोज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मैं अलग कलर से इसको डिनोट करता हूँ, सपोज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, इधर से ये पंप होगा टुवर्ड्स द लंग्स। तो सपोज ये पंप हो गया टुवर्ड्स द लंग्स, वापस आएगा कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो भी इधर ही आएगा मिक्स होने। अब पहले से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद होगा, तो दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, और ऐसा होने से जो क्वालिटी है ब्लड की वो खराब हो जाएगी, कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन कंटेंट लो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाले जो एनिमल्स हैं उनमें। फिशेस में कैसा हार्ट है, फिशेस में वी सी ऑन द अदर हैंड ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट। तो इट मीन्स फिशेस में क्या होता है, फिशेस में एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर, दिस इज द सेकेंड चैम्बर। बॉडी से जो ब्लड है वो आता है इन द एट्रियम, एंड वेंट्रिकल से वो ब्लड किधर चला जाता है, टुवर्ड द बॉडी। तो इसका मतलब हमेशा फिश के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसा कोई सर्कुलेशन नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड कहाँ से आया, मैं लिख देता हूँ, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द body, blood is coming from the body, it is entering into the atrium, then it goes to the ventricle, from here the blood goes to the gills, and from gills it goes to the body। ऐसा साइकिल चलता रहता है। तो हमेशा हार्ट में कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, ऑलवेज।
और फिर यहाँ से ये ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द गिल्स एंड गिल्स में ऑक्सीजनेशन होगा और फिर यहाँ से जाएगा टुवर्ड्स द बॉडी। तो इसीलिए फिश में जो सर्कुलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। बिकॉज आपने देखा कि एक वन टाइम एंटर कर रहा है ब्लड एट्रियम में, ठीक है। जबकि आप मैमल्स में देखो, बर्ड्स में देखो, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, वहां पर कितने एट्रियम है, 2। देयर आर 2 एट्रियम, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, और दोनों में एंटर करता है ब्लड, ठीक है ना। तो पहले करता है राइट एट्रियम में, उसके बाद फिर लंग्स में जाता है, फिर आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन किस में होता है और सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, वो एग्जाम्पल आपको समझ में आया। और क्यों, बिकॉज blood enters during one cycle, it enters only once in the fish, so it is called as single circulation। ये कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in the vertebrates, and this is known as double circulation. So double circulation is very important to understand, and ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है ना। और डेफिनेशंस यहाँ पर बताई गई हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है मैंने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस आपसे कर लिया है। We have already studied about the blood vessels, इसके बारे में हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और इसका टेक्स्ट मटेरियल हम पढ़ लेते हैं कि आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये अवे वाला याद रखिएगा, है ना, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एंड इलास्टिक वॉल्स। अब आर्टरी ब्लड को कैरी करती है हार्ट से दूर, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाती है ब्लड को, टुवर्ड्स द लंग्स, हार्ट से, और जो ऑर्टा है वो किधर ले जाता है, टुवर्ड्स द बॉडी। तो इनकी जो ब्लड निकलता है हार्ट से वो हाई प्रेशर पे निकलता है। तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। उसके बाद वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को ऑर्गन्स से और उसको हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, है ना। जैसे पल्मोनरी वेन ब्लड को कहाँ से लेके आती है, फ्रॉम द लंग्स, एंड जो हमारे सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द टॉप पार्ट एंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हार्ट के अंदर ब्लड को लाने का काम होता है वेन्स का, और इसके अंदर ब्लड जो है थोड़ा कम प्रेशर से बहता है, बिकॉज दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, बिकॉज द ब्लड इज अंडर द लो प्रेशर। तो प्रेशर कम होता है वेन्स में एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। इंस्टीड दे हैव वाल्व्स विच एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। बस होता क्या है कि वेन्स में वाल्व्स होते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में बहे, ब्लड पीछे को ना जाए। अब सोचिए आप, अगर ब्लड का प्रेशर कम है वेन्स में, तो हो सकता है वो बैक फ्लो करने लग जाए किसी पॉइंट पर। तो बैक फ्लो को यानी पीछे लौटने से रोकने के लिए दे हैव वाल्व्स, इसलिए इनमें वाल्व्स होते हैं। वेन्स में वाल्व होते हैं और आर्टरी में वाल्व नहीं होते। आर्टरी में क्यों नहीं होते, बिकॉज आर्टरी में तो हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉल एंड स्मॉल वेसल्स to bring the blood in contact with the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called as capillaries. सबसे छोटी वेसल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट बनाती हैं, जो सेल के साथ कांटेक्ट बनाती हैं, तो दीज आर द कैपिलरीज एंड दीज आर वेरी फाइन। Exchange of material between the blood and the surrounding cells take place across this thin wall. तो कैपिलरी की थिन वॉल ही है जहाँ से जो डिफ्यूजन है या एक्सचेंज है मटेरियल का वो होता है। कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स एंड दीज वेन्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो आर्टरी कन्वर्ट हुई आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल कन्वर्ट हुआ कैपिलरी में, कैपिलरी कन्वर्ट हुई वेन्यूल में, और वेन्यूल कन्वर्ट हुआ वेन में। मैं ये सारा आपको बता चुका हूँ, अपना एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था ब्लड वेसल्स के लिए, तो उसमें आप जा करके इसको देख लीजिएगा।
तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट है ब्लड वेसल्स का। आपसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो दैट इज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या मेंटेन करती हैं? जब कभी भी लीक हो जाता है हमारे किसी ब्लड वेसल में, तो प्लेटलेट्स का काम होता है उस लीक को भरना, प्लग करना। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसको देखिए, और उसमें मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो आप इसको वहाँ से रिलेट कीजिएगा। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक? Think about situations when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. जब कभी हमको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो हमारा ब्लड लॉस होने लगता है, जिसको हमें कम करना चाहिए, नहीं तो हमारी डेथ हो सकती है। In addition, leakage would lead to a pressure which loss of pressure which would reduce the efficiency of blood flow. तो लीकेज से और एक और दिक्कत आएगी भाई कि आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा आपके ब्लड का। आपके ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो आपका पंपिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। टू अवॉइड दैट, द प्लेटलेट सेल्स circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. तो हमारे पूरे ब्लड में ये प्लेटलेट्स फ्लो होती रहती हैं, और ये प्लेटलेट्स जहाँ कहीं भी ऐसा टिश्यू इंजरी होता है वहाँ पर ये अपना जो क्लॉटिंग का काम है वो स्टार्ट कर देती हैं। सो डू लुक दैट वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ब्लड क्लॉटिंग वाले। इसमें पूरा क्लियरली मैंने बता रखा है कि कैसे क्लॉटिंग हमारी होती है। लास्ट पार्ट इज द लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड which also involves transportation. This is also known as tissue fluid. अब क्या होता है कि through the pores between which are present in the walls of capillaries, some of the amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intercellular spaces in tissues to form tissue fluid. क्या होता है, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज की वॉल्स में से लीकेज होता रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज। किसका लीकेज होता रहता है? प्लाज्मा, सम प्रोटीन्स, सम ब्लड सेल्स। तो आरबीसी को और प्लेटलेट्स को छोड़ करके, आरबीसी नहीं होता लीक और प्लेटलेट्स नहीं होती, तो इनको छोड़ करके जो हमारे प्लाज्मा है, जो वाटर है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स आर देयर, हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं वो, हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं वो, तो ये सारे के सारे एस्केप हो जाते हैं कहाँ पर? टिश्यू के आसपास, मतलब कैपिलरी से निकल के टिश्यू के आसपास फ्लड जो है रिलीज होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लड। तो ये टिश्यू फ्लड जो होता है ये प्लाज्मा जैसा ही होता है, बट ये कलरलेस होता है एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन भी कम होता है एज कम्पेयर टू द ब्लड, बिकॉज जो लार्ज प्रोटीन्स है ना, बड़े साइज के प्रोटीन्स वो नहीं आते, स्मॉल साइज प्रोटीन्स आते हैं इसमें। अब जो लिम्फ है, क्या वो ऐसे ही इकट्ठा होता रहेगा टिश्यूज के अराउंड, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, यानी सेल्स के बाहर ऐसे ही इकट्ठा होता रहेगा? अगर ऐसा होता रहा तो ईडेमा हो जाएगा, मतलब हमारे जो सेल हैं, हमारी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, तो और उसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा। तो हमारे लिए ये जो लिम्फ है, ये ज़रूरी है कि लिम्फ वापस लौट करके ब्लड में मिल जाए। तो ये जो लिम्फ है ये पूरी बॉडी से कलेक्ट होता है बाय द लिम्फेटिक कैपिलरीज, एंड इट गोज टू द lymph vessels, then large lymph vessels, and finally large lymph vessels इस ब्लड को कहाँ पर ड्रेन कर देती हैं? लार्जर वेन्स में। यानी लिम्फ वेसल्स का काम होता है पूरी बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करके वेन्स के अंदर छोड़ देना, और वेन्स से फिर वो ब्लड हार्ट में आ जाता है, यानी लिम्फ हमारे ब्लड का पार्ट बन जाता है। तो वेन्स के अंदर उस ब्लड को छोड़ना किसका काम है? लिम्फ वेसल्स का। और लिम्फ वेसल्स तक वो ब्लड कौन पहुंचा रहा है? लिम्फ कैपिलरीज, सॉरी लिम्फ, मैं ब्लड बोल रहा हूँ बार बार, लिम्फ है ना, लिम्फ को। तो इस तरह से ये लिम्फ जो है कैरी होता है, तो मतलब हमारे ब्लड से लिम्फ निकला, ठीक है, और फिर दोबारा ये हमारे ब्लड में आ गया। तो ये हमारे ब्लड से निकला किधर से? कैपिलरीज के थ्रू। उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज में आया, फिर लिम्फ कैपिलरीज से कहाँ आया? वेन्स में, और वेन्स से कहाँ चला गया? वापस हमारे हार्ट में। तो इस तरह से ये लिम्फ फ्लो होता रहता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। मतलब लिम्फ का काम क्या है?
एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फैट्स का एब्जॉर्प्शन करना हमारे विलाई में से, जो इंटेस्टाइन है वहाँ से, ठीक है ना। तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता, सबसे पहले वो पहले लिम्फ में आता है और लिम्फ में प्रोसेस होने के बाद फिर वो ब्लड में जाता है। इसके अलावा जो हमारे सेल्स के आसपास एक्स्ट्रा फ्लड इकट्ठा हो जाता है वो सारा कहाँ जाता है, लिम्फ कैपिलरी, और लिम्फ कैपिलरी से कहाँ जाता है, लिम्फ वेन्स, और लिम्फ वेन्स से कहाँ जाता है, हमारे वेन्स में, जो मेन वेन्स है हमारी ग्रेट वेन्स, और ग्रेट वेन्स से कहाँ जाता है फिर हार्ट में। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो दिस पार्ट इज़ कंप्लीट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।